इसलिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने इष्ट को, अपने भगवान को कभी मत भूलिएगा। दो बातन को भूल मत, भगवान को और मृत्यु को। हिरण्यकश्यपु भूल गया था और मनमाना करता। कौन समझाए इन्हें कि यति सर्वत्र वर्जयेत, अति करोगे तो अंत निश्चित है। छाती फाड़ डाली। भगवान ने आंतों को निकाल कर गले की माला क्यों पहन ली? इसलिए मानो भगवान ये देखना चाहते हैं कि इस हिरण्यकश्यपु के भीतर कौन सा पुण्य है कि जिस पुण्य के कारण प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म हो गया। मानो उसके रक्त को देख रहे हैं कि इसके रक्त में ऐसी कौन सी अच्छाई है इसके भीतर जिससे ऐसे भक्त जन्म लेते हैं। इसलिए गले की माला बनाकर उसकी आंतों को पहन लिया और भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। देवी देवता आए, साक्षात लक्ष्मी जी आई। स्तुति करने पर भगवान की स्तुति कोई कर ना पाया, डर के मारे सब भाग गए। पर प्रहलाद जी तो वैसे ही खड़े हैं जैसे गाय के सामने बछड़ा और शेरनी के सामने उसका बच्चा खड़ा होता है। शेरनी से दुनिया डरती है, पर शेर का बच्चा कहां डरता है? गाय का बच्चा जैसे गाय के सामने खड़ा है और गाय चाट चाट कर उसे निर्मल करती है, उसी प्रकार भगवान तो वो भगवान है जो भक्त के पापों को एक बार कोई सन्मुख हो ही जीव मोहि जब वहीं जन्म कोटि अगनासहि तब वहीं। एक बार कोई सन्मुख खड़ा तो हो जाए कह करके प्रभु मैं आपका हो गया। उसी दिन जैसे गौ माता चाट चाट के बच्चे को निर्मल कर देती है, उसी क्षण भगवान अपने भक्त को निर्मल कर देते हैं। तब जब वो सामने खड़ा होता है ये कह करके मैं आपका हूं। प्रहलाद जी ने कहा ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहये नारादितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे प्रभु ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा, हे परमात्मा हे ईश्वर जिन्होंने ब्रह्मा को प्रकट किया, ब्रह्मादया सुरगणा जिसकी देवता भी स्तुति करते हैं और हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, वो परमात्मा का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। प्रहलाद जी चरणों में गिर पड़े। प्रहलाद जी के सिर पे हाथ रख के भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद तुम मुझसे कुछ मांग लो, आज मेरा मन तुम्हें कुछ देने का है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। जब ये बात भगवान ने कही तो क्या हुआ? प्रहलाद जी की बात सुनकर भगवान की बात सुनकर प्रहलाद जी ने कहा प्रभु यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि हम कभी आपसे कुछ मांगे ना, अर्थात मांगने की इच्छा कभी प्रकट ना हो, बस यही वरदान दे दीजिए। अर्थात प्रहलाद जी ने निष्काम होने का वरदान मांगा। हे प्रभु हमें क्या बना दीजिए? निष्काम बना दीजिए, हमें निष्काम कर दीजिए। याद रखना जब तक हमारे भीतर कामनाएं, उसके अभी भरत जी के प्रसंग में मैंने ये बात आपसे की, जब तक कामनाएं होंगी, प्रहलाद जी भी कामना के चलते मृग बन गए क्योंकि मृग में मन लग गया। आपके भीतर जब तक ये कामनाओं का कांटा है तब तक ही आप चक्कर में पड़े हैं, और जिस दिन निष्काम हो जाएंगे उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी और जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए हम निष्काम भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम एक निष्काम। जिनके भीतर कोई कामना है वो सकाम है, मांगने वालों की तो भीड़ लगी है। पर निष्काम कौन है? जिसे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए क्या? बोले कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। चाहत हो तो केवल गोविंद के दर्शन की, केवल ईश्वर के दर्शन की। आंसू भी हो तो उनके दर्शन के लिए, चाहत भी हो तो उनकी हो। अरे जमाने की चाहत करके क्या मिलना है? इसलिए चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया, और चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? ईश्वर हमें चाहें तो फिर क्या चाहिए? मीरा धन्य हो गई जिसने भगवान को चाहा। केवल उसने चाहा ऐसा नहीं, भगवान ने भी चाहा तो हृदय में जगह दे दी। आज दुनिया में कहीं मीरा की समाधि नहीं।
चैतन्य महाप्रभु ने भगवान को चाहा तो सिर्फ उन्होंने नहीं, भगवान ने भी चाहा तो जगन्नाथ जी ने अपने हृदय में उन्हें स्थान दे दिया। श्री हरिदास जी ने भगवान को चाहा तो सिर्फ हरिदास जी ने नहीं चाहा, अरे भगवान बिहारी जी ने भी चाहा तो उनके कहने से प्रकट हो गए, उनकी प्रार्थना सुनकर, उनकी स्तुति, उनके पद सुनकर, यदि मैं तुम्हें चाहूं तो तुम भी मुझे चाहो। हाँ, और भक्त की भक्ति तो तब सफल है ना जब मैं तुम्हें चाहूं तब सफल नहीं है, जब तुम हमें चाहो तब सफल है। तो आप उसे तब तक चाहो जब तक वो आपको ना चाहने लग जाए, तब तक उसे चाहो। बिहारी जी को तब तक चाहो जब तक वो आपको ना चाहने लग जाए। यही तो चाह, यही तो प्रहलाद जी कहते हैं कि यदि मैं मांग लूंगा तो फिर मेरी भक्ति का अर्थ क्या है। इसलिए मैं मांगना नहीं चाहता। हे गोविंद, हे प्रभु, यदि देना है तो मुझे निष्काम कर दीजिए, कोई कामना ही कभी प्रकट ना हो मांगने की। आज ना सही, जन्म जन्म तक भी मैं आपसे कुछ ना मांगू। और सच्ची बात कहूं, जो भगवान के चरणों में है वो कुछ चाहता ही नहीं। भरत जी से प्रयागराज जी ने कहा मांग लो, तो भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। केवल आपके चरणों में प्रीति हो, बस यही। बाली से कहा तुम मांग लो, तो बाली ने क्या कहा, अब नाथ करि करुणा विलोकहूँ, देहो जो वर मांगहूँ, जिह योनि जन्महु कर्म वसता, राम पद अनुराग। जिस योनि में मैं ये नहीं कहता कि अगले जन्म में मुझे इंसान ही बनाना, हे नाथ अगले जन्म में मुझे यदि बनाना है तो नाली का कीड़ा बना देना, पर उस नाली का कीड़ा बनाना जिस नाली से बिहारी जी के स्नान का जल गुजरता हो। हाँ, बस वो चाहत। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्टम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा। हे प्रभु, ना मुझे योगी बनना है, ना ब्रह्मा पद चाहिए, ना इंद्र पद चाहिए, मुझे तो केवल आपके चरणों की धूल, केवल आपके चरणों में प्रीति बनी रहे। जिस योनि में जन्म लूं जहां कर्म वश तह राम पद अनुराग, जिस योनि में जाऊं कर्म के वश जाऊं वहां रहूं, पर आपका चिंतन न भूले। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। जहां रहूं, जैसा रहूं, जिस हाल में रहूं, भूखा रहूं तो आपको भजूं, प्यासा रहूं तो आपको भजूं, और पेट भर के खाऊं तो आपको भजूं। आज मैं ओढ़ने को कंबल ना पाऊं तो आपको भजूं, और रजाई ओढ़ूं तो भी आपको भजूं। हर हाल में मैं घास की झोपड़ी में रहूं तो आपको भजूं, और सोने के महलों में आप भेज दो तो भी मैं आपको ही भजूं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। यही प्रहलाद जी ने चाहा। भगवान ने हृदय से लगाकर प्यार करके वहां से अंतर्धान भये हैं। और भगवान सिर्फ प्रहलाद के लिए नहीं, एक बार तो भगवान गज की पुकार सुने, और गज श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन सुनो, एक बार त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहा करता था, बड़ा उन्मत्त था, बहुत सारी हथनियां और बहुत सारे उसके बच्चे थे। पर क्या हुआ कि एक बार वो स्नान करने गया सरोवर में, और पानी पी रहा था कि उसका पांव मगर ने पकड़ लिया। पानी को गलत ढंग से यूज कर रहा था तो मगर ने पकड़ लिया। मगर ये कह रहा था पानी को ठीक ठीक से पी लो और जाओ, तुम गंदा क्यों कर रहे हो, जल को क्यों बर्बाद कर रहे हो। जल को बर्बाद किया हाथी ने तो मगर ने पांव पकड़ लिया। आप लोग भी जल बचाइएगा, जल को बर्बाद ना कीजिएगा, नहीं तो मगर ने उसका पांव पकड़ा था, आपका भी पकड़ लेगा। हाथी ने पांव पकड़ा, अब मगर ने पांव पकड़ा। अब हाथी तो घबराए, उन्हें तो लगा कि कोई साधारण होगा तो छुड़ा लूंगा, पर कैसे छुड़ाते, जोर जितना लगाए अंदर उतना पांव चला जाए, फिर बाहर निकले, फिर अंदर चलता रहा। जब हाथी ने अपने परिवार को बुलाया, बच्चों को, पत्नियों को, तो सबने थोड़ा थोड़ा हेल्प तो की, पर सब कब तक करते बेचारे, सब धीरे धीरे छोड़कर जाने लगे। याद रखिएगा, जब तक शरीर में बल है और आपके जेब में पैसे हैं, तब तक ही लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। आपके पैसे खत्म हो जाएंगे तो आपके अपने भी देखने नहीं आएंगे कि क्या चल रहा है। हाँ जी, किसी ने बढ़िया सी बात कही है, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते।
बरसों हुए पेड़ की शाखाएं हैं सूखी, बरसों हुए पेड़ की शाखाएं हैं सूखी, पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते, अब दोस्त भी मिलने के बहाने नहीं आते। पेड़ हरा भरा होता है तो पक्षी घोंसला भी बनाते हैं, और पेड़ सूख जाए तो वहां तो पक्षी भी रात बिताने। लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, वो आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते, अब दोस्त भी मिलने के बहाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो भुलाने नहीं आते। जमाने बीत गए, कभी तुम जवान थे, दौड़ते थे, अपना काम कर लेते थे, अब बुढ़ापा आ गया, पराधीन हो गए। भगवान से यही कहो कि हे नाथ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, मुझे तो केवल आपका सहारा चाहिए और किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। इसके लिए आप अच्छे कर्म करते रहिए, किसी के साथ गलत ना कीजिए। हाथी ने पुकारा, हाथी के प्रसंग में प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम लिखा है सुखदेव भगवान ने। सुखदेव भगवान कहते हैं, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। पुराने जो संस्कार थे उसके, उस संस्कार को याद करता है। जब पत्नी बच्चे छोड़कर चले गए तो वो संस्कार जाग गए। याद रखना, आपका पुण्य कभी न कभी आपके काम जरूर आता है। इस जन्म में किया है, कभी न कभी। अजामिल ने एक नाम लिया, अज्ञानवश तो लो सदगति हो गई, तो पुण्य कभी ना कभी काम आएगा। इसलिए कुछ कुछ करते रहा करो। हाथी के पूर्व जन्म का संस्कार काम आया और उन्होंने स्तुति की। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मिकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहे सत्यं परम धीमहि। उस सत्य को श्री भगवान ब्रह्म सूत्र से सत्यम परम धीमहि निकालते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्च चार्थेषु भिज्ञः स्वराट स्वानैव राजतीति स्वराट। उस सत्यम परम धीमहि को व्यास जी ने सत्य की प्रार्थना से स्टार्ट किया। भागवत कहां से प्रारंभ है? सत्य से। सत्य कौन? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ईश्वर को सत्य माना। उसी बात को यह हाथी दोहरा रहा। गजेंद्र, हे प्रभु परेशाया भी धीमहि, आपका मैं ध्यान करता हूं। किसका ध्यान? जो सत्यम परम धीमहि। ओम नमो भगवते तस्मै। हे नाथ, जिस परमात्मा की बड़े बड़े देवता ब्रह्मा स्तुति करते हैं, मैं उन परमात्मा की शरण ग्रहण करता हूं। मैं उन परमात्मा की शरण ग्रहण करता हूं जिनके यहां ब्रह्मा भी हाथ जोड़ के खड़े हैं। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं जिनकी नाभि से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। मैं उन परमात्मा की शरण ग्रहण करता हूं जो सृष्टि को, प्रपंच को बनाने वाले हैं। मैं उन परमात्मा की शरण ग्रहण करता हूं जिनके सामने यक्ष गंधर्व देवी देवता हाथ जोड़कर खड़े हैं। जब हाथी ने स्तुति की, भगवान को आवाहन किया, नाम लेकर नहीं, पर परमात्मा जो नाम किसी का नहीं वो नाम भगवान का। ईश्वर साकार है तो निराकार भी है। ईश्वर का कुछ नाम है तो कुछ नाम है भी नहीं। ईश्वर तो नाम से परे है, बुद्धि से परे है, त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से परे है। उसका क्या नाम हो सकता है? इसलिए हिंदी के जितने अक्षर हैं, काखा गाघा, सब उसी का स्वरूप है। ब्रह्म शब्द ही तो ब्रह्म है। तो हर शब्द, ब्रह्मांड में जितने शब्द गूंज रहे हैं, हर शब्द तो ईश्वर का सूचक है। कौन सा शब्द इतर है जो परमात्मा को सूचित ना करे, परमात्मा को बोध, परमात्मा का बोध ना कराए? वो कौन सा शब्द है? हर शब्द ईश्वर का बोध कराता। इसलिए आज नाम ना लेकर पुकारा तो भी भगवान हरि बनकर प्रकट हो गए। और हरि बनकर जब भगवान आए तो भगवान ने हाथी को सूंड पकड़ के बाहर किया, मगर का सिर खंडित किया और हाथी की आज भगवान ने रक्षा की। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि प्रभु
आपको बुलाया हाथी ने, पर मगर का सिर काट के आपने उसका उद्धार कर दिया। भगवान ने कहा कि मेरा भक्त यदि मुझे बुलाता है और कोई मेरे भक्त के पांव पकड़ लेता है तो मैं भक्त का उद्धार दासानुदासो भवितास्म भूया, मैं भक्त का उद्धार बाद में करता हूँ। भक्त के जो चरण पकड़ लेता है उसका उद्धार पहले कर देता हूँ। इसलिए भारत में गुरु परंपरा की पद्धति रही है। गुरु ने भगवान को पकड़ा है, तुम गुरु के पांव पकड़ लो, तो दासानुदासो भवितास्म भूया का वाक्य सफल हो जाएगा। चरितार्थ करना है इसे। हम स्वयं भगवान को नहीं पकड़ सकते तो क्या हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मीराबाई को भक्ति का उपदेश किसने किया? रैदास भक्त ने। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु करी कृपा, अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। डायरेक्ट किसे मिले भगवान? किसी को मिल भी गए हो तो वैल्यू बाद में पता चली। एक को मिले थे भगवान गुरु के बिना, नाम था नामदेव, भक्त नामदेव, पर खेचर बाद में गुरु प्राप्त किए, तब कहीं जाके विठ्ठल भगवान उन पर पूर्ण रूप से सहमत हुए और प्रसन्न भये। तो श्री भगवान आज हरि बनकर आए और आज गजेंद्र को बचाया, ग्राह का सिर काटा, भगवान ने उद्धार कर दिया। ये ग्राह पूर्व जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था, जिसे देवल नामक ऋषि ने श्राप दिया था। और ये हाथी गजेंद्र द्रविड़ देश का राजा इंद्रद्युम्न था, जिसे अगस्त मुनि ने श्राप दिया था। हाथी की तरह था, उन्मत्त था, श्राप दे दिया जा। और हुहू पांव पकड़ता था, संत तपस्या करते, जंगल में जल में अर्घ देते सूर्य भगवान को, सूर्य प्रणाम करते तो पांव पकड़ के खींच लेता। भगवान संत ने कहा अच्छा संतों का अपमान करते हो, जाओ तुम मगर की तरह काम कर रहे हो, मगर ही हो जाओ। ये श्राप दे दिया, पर आज भगवत कृपा से दोनों श्राप से दोनों को मुक्ति मिली। प्रिय भक्तों, आप ये कथा टीवी के बाद यूट्यूब पर, आपके मोबाइल पर, आप यूट्यूब पर आगे जन्मोत्सव की कथा आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर सुन पाएंगे। आपसे प्रार्थना है आप टीवी पर कथा कट जाए तो यूट्यूब पर देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। यूट्यूब पर तो आपको आगे की कथा का स्पष्ट दर्शन होगा, श्रवण करने का परम सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। गुरु वचनों पर भी हम गुरु वचनों को भी श्रवण कर पाएंगे। और अब भगवान की एक बार भगवान समुद्र मंथन के लिए 3 अवतार लेके आए। धनवंतरी पहले अवतार में भगवान कश्यप बने, फिर भगवान धनवंतरी प्रकट भये, फिर भगवान मोहिनी बन करके प्रकट भये। और समुद्र मंथन का जो अमृत निकला था वो देवताओं तक भगवान ने किसी प्रकार से मोहिनी बन करके पहुंचाया। समुद्र मंथन में पहले भगवान की कृपा से विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। फिर उसके बाद कामधेनु निकली, जिसे संतों ने लिया। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, जिसे इंद्र ने लिया। ऐरावत नाम का उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, जिसे राजा बलि ने लिया। और ऐरावत नाम का हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने लिया। कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान ने। कल्प वृक्ष निकला देवताओं ने। अंत में अमृत निकला, महाभारत हुआ, देवासुर संग्राम हुआ। अद्भुत चर्चा है, मोहिनी भगवान को आना पड़ा, बड़ी अद्भुत चर्चा है। और इसके बाद जब देवासुर संग्राम हुआ तो राजा बलि मारे गए। तब गुरु कृपा उन पर हुई, शुक्राचार्य जी ने कृपा की, संजीवनी खिलाकर राजा बलि को जिंदा किया, जीवन दान दिया। और राजा बलि फिर देवताओं को जीत गए। और जब जीते तो उन्होंने 99 यज्ञ पूरे किए मां नर्मदा के पावन तट पर। और अब 100वां यज्ञ राजा बलि कर रहे थे कि 100वां यज्ञ पूरा हो, तभी देवताओं की माता घबरा गई। तभी मां अदिति ने पयोव्रत किया इनके पति के कहने पर। और श्री मां अदिति के द्वारा पयोव्रत जब किया, फाल्गुन मास की प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत केवल दूध पी करके इस व्रत को माने किया। और इसके प्रभाव से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी को आज भगवान स्वयं वामन रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान जब प्रकट भये तो भिक्षा लेकर माँ को दिया। माँ ने कहा ये नहीं, गुरु जी ने कहा ये नहीं, त्रैलोक्य की भिक्षा लाइए। और वो भगवान है। चल पड़े वामन भगवान। देखिए भगवान चाहते तो राजा बलि से युद्ध करके सब जीत लेते,
पर भगवान ना जैसे बाप बेटे से हारना चाहता है, गुरु शिष्य से हारना चाहता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त से हारना चाहते हैं। और आज भगवान जीतने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन थे। हिरण्यकश्यपु से तो जीत ही गए, रावण से तो जीत ही गए, अरे बलि से भी जीत जाते, युद्ध करके सब जीत लेते, यज्ञ करने ही ना देते। पर नहीं, आज भगवान भक्त से जीतना नहीं, आज हारना चाहते हैं। और वामन भगवान आज हारने के लिए चल पड़े। वो वामन भगवान जो भगवान है, सर्व सामर्थ्यता है, वो भगवान वामन बन करके छोटे से रूप में वामन अंगुल के होकर के भगवान राजा बलि के द्वार पर चल पड़े। भिक्षाम देहि। राजा बलि ने देखा मेरे द्वार पर सूर्य आ गए, क्या इतना तेज, चरणों में गिर पड़े। कहा प्रभु आप मुझसे कुछ मांग लीजिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। वामन भगवान ने कहा मेरे पास सब कुछ है, बिछाने को वासन है, ओढ़ने को छाता है, और क्या चाहिए, कमंडल भी है। हाँ, पर तुम देना ही चाहते हो तो स्थाई हमें कोई 3 पग जमीन दे दो, जहां बैठ के खूब भजन करें। राजा बलि ने कहा प्रभु मांगा भी तो बहुत कम मांगा, कोई ज्यादा मांग लिया होता। भगवान ने कहा देखो संतोषी हैं, जितना देना, जितना मांग रहे हैं दे दो, नहीं देर लगाओगे तो हम चले जाएंगे। तो देने का संकल्प लेने लगे तो शुक्राचार्य जी आ गए, बोले ये बामन नहीं 53 है, से मत दो, सब कुछ ठग लेंगे, ये भगवान है। तब राजा बलि ने कहा प्रभु तब तो अच्छी बात हो गई, यदि ये सामान्य प्राणी है तो 3 पग भूमि में मेरा कुछ नहीं घटेगा, और यदि ये भगवान है तो सारी दुनिया जिनसे मांगती है आज वो मेरे घर मांगने आया है, तो मैं खाली हाथ कैसे लौटा दूं, आज कैसे ना दूं। आज बलि अपने आप को धन्य धन्य समझ रहे हैं। शुक्राचार्य जी की आंख फोड़ दी भगवान ने, बोले तुम्हारी आंख किसी काम की नहीं है, दान देने से रोकते हो। हाँ जी, और मैं आपको बताऊं भगवान के रास्ते में यदि गुरु बाधा बनता है तो गुरु का भी त्याग राजा बलि ने कर दिया। भगवान की प्राप्ति में यदि पिता बाधा है तो प्रहलाद जी ने त्याग दिया। भगवान की प्राप्ति में माता बाधा है तो भरत जी ने त्याग दिया, और भगवान की प्राप्ति में भाई बाधा है तो विभीषण ने त्याग दिया रावण को, और भगवान की प्राप्ति में यदि पति बाधा है तो गोपियों ने त्याग दिया। अर्थात भगवान की भक्ति आप कर रहे हैं और कोई रोके तो आप उसके कहने से रुकिएगा मत। हाँ, वो कहता है प्रत्यक्ष मत करो, कोई कहे आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हो और आपका पति कहे कि नहीं करो, फेंक दे भगवान को उठाकर, तो आप क्या करोगी? कोई बात नहीं, पति से झगड़ा नहीं करना। भगवान को उसने फेंक दिया तो कोई बात नहीं, आप भगवान को अपने हृदय में बसा लो। और जैसे दुष्टों के बीच में प्रहलाद ने और विभीषण ने भजन किया, ऐसे आप भी विषम परिस्थिति में भगवान को भीतर से ध्यान करो, अंतःकरण से उनको जपो, भूलो मत। यदि विषम परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाए तो उस हाल में भी भगवान को छोड़ना नहीं है।